प्रूव दैट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। डायगोनल होंगे रोम्बस के, वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये प्रूव करना है तो हम पहले एक रोम्बस बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पे रोम्बस बना लिया, इसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये हमने इसके नाम दे दिए। तो हमने डायगोनल्स बना दिए इसके दोनों, और ये ओ पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे गिवन है, जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। जब ए बी सी डी एक रोम्बस है तो चारों साइड इसकी इक्वल होंगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो यहाँ से ये हम लिख सकते हैं। अब हम इनके दो ट्रायंगल ले लेंगे, ए ओ डी और सी ओ डी। कि हमने ए ओ डी ले लिया, एक सी ओ डी, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए। एक तो ये ले लिया ए ओ डी, एक सी ओ डी हम ले रहे हैं। वैसे कोई भी दो ट्रायंगल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। दो ट्रायंगल लिए, तो इसमें देखते हैं हम ए ओ और सी ओ, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारी यहाँ से इसकी लेंथ और यहाँ से इसकी लेंथ, ये पूरे डायगोनल की लेंथ आधी आधी हो जाएगी। यहाँ से लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब डी ओ, जो डी ओ है, देखो इस बी ट्रायंगल के लिए और इस बी ट्रायंगल के लिए भी है। देखो इस ट्रायंगल में भी ये डी ओ आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी डी ओ आ रही है। तो डी ओ क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख देंगे डी ओ इज इक्वल टू डी ओ। तो ये क्या हो गई? हमारी कॉमन साइड हो गई। और ए डी इज इक्वल टू सी डी। अब क्या हो जाएगा? जो ए डी है वो सी डी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि अगर ये रोम्बस है तो ये साइड इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू सी डी। अब देखो तीन चीज़ें हमें इक्वल दिख गई हैं। कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीज़ें हमें इक्वल दिखाना है, साइड साइड साइड, एस एस ए। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई एस एस ए, सॉरी बाई एस एस एस, साइड साइड साइड। तो यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के। तो ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ए ओ डी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? सी ओ डी के, यानी कि इस वाले एंगल के। तो अब जब ये दोनों इक्वल हो गए, अब हमें ये पता है कि इसके जो साइड के एंगल होते हैं, पड़ोसी एंगल होते हैं, वो क्या, उनका सम कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180। अब देखो इनको इक्वल क्यों कर रहे हैं हम? एंगल ए ओ डी और सी ओ डी को क्यों ऐड कर रहे हैं? तो एंगल ए ओ डी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। यहाँ पे ये देखो लीनियर पेयर बनना है, तो यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दिखा है ए ओ डी और सी ओ डी दोनों इक्वल है। तो ए ओ डी ये है, तो इससे भी हम सी ओ डी की जगह भी ए ओ डी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180। ए ओ डी और ए ओ डी मिलके क्या बन जाएगा? 2 एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180। 2 से इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी
इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने दिखा दिया जो एंगल ए ओ डी है वो क्या होगा, 90 डिग्री है। यही हमें प्रूव करना था। 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया, तो जो क्या होंगे, जो इसके डायगोनल होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। जब हमने ये 90 डिग्री दिखा दिया तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, जो डायगोनल होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे।